ड्राइवर गाड़ी निकालो। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, मुझे लगा कि तुम्हारी थोड़ी तबीयत खराब है। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड। हनी, बाय द वे तुम इनसे मिलो। इनका नाम है सतीश, मेरे नए ड्राइवर। बहुत ही मेहनती है ये, बिल्कुल टाइम पे आते हैं और कभी भी ऑफ नहीं लेते हैं। अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाते हैं ये। वो सर, दरअसल मुझे ना एक इम्पोर्टेंट फाइल सबमिट करनी है, तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। श्योर। सतीश, गाड़ी निकालो। जी सर। ठीक है हनी, शर्मा जी का प्रोजेक्ट तुम सबमिट करवा देना। जी सर। सर, ये गाड़ी की चाबी, मैं निकलता हूँ। अच्छा सुनो सतीश, तुम रुको, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। सर, मुझसे क्या बात करनी है? अरे रुको ना एक मिनट। तो हनी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि सतीश बहुत ही मेहनती लड़का है, टाइम पे आता है, बहुत मेहनत करके काम करता है। लेकिन कहते हैं ना, जो इंसान अच्छा होता है, लगन से काम करता है, अक्सर उसके साथ ना बहुत बुरा ही होता है। तो कुछ वैसी कहानी भी सतीश की भी है। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी इसकी, अच्छे खासे पैसे भी कमाता था ये, लेकिन बस किसी से प्यार हुआ इसको, शादी हुई, और उस लड़की ने क्या किया, इसके पैसे, प्रॉपर्टी सब कुछ लेके भाग गई। उस लड़की का मन था कि पढ़ लिख के किसी बड़ी कंपनी में काम करे, लेकिन कहते हैं ना, फायदा उठाने के बाद इंसान छोड़ ही देता है। तो वही चीज़ ना इसके साथ भी हुई है ना? तो तुम्हें सुन के कैसा लग रहा है? तुम्हें कुछ बुरा नहीं लग रहा है इसके बारे में? ऑफ कोर्स सर, लग रहा है बुरा। बहुत गलत हुआ है इनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर एक्चुअली मुझे ना शर्मा जी को फाइल सबमिट करनी है, तो मैं निकलती हूँ। शट अप हनी, मुझे सतीश ने सब कुछ बता दिया है। तुम इसकी वाइफ हो और तुमने मुझे क्या बताया था कि तुम एक अनमैरिड हो, और तुमने रेज्यूमे पे क्या लिखा हुआ है? तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। तुमने धोखा दिया है मेरे को, तुमने झूठ बोला है मेरे से। हाँ, बस अब एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसी की डील के लिए बात चल रही थी। सर। हाँ, एक मिनट में आई कॉल यू बैक। हाँ बताओ, कुछ काम था? सर, वो क्या ना कि मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। काम नहीं कर सकता? अब सतीश देखो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम छुट्टी ले लो। आज सुबह भी मैंने देखा कि तुम बहुत लो फील कर रहे थे, मूड ऑफ था तुम्हारा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, गाड़ी में खुद भी चला सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम नौकरी छोड़ के घर पे चले जाओगे, है ना? तुम्हें छुट्टी चाहिए, तुम छुट्टी लो, घर पे आराम से बैठो, जब तबीयत ठीक लगी तुम वापस आ जाना। नहीं सर, छुट्टी नहीं चाहिए। वो क्या है कि आपकी जो नई एचआर है ना, मैं उसको जानता हूँ। तुम जानते हो उसे? अच्छा, तुम्हारे पुराने कंपनी में शायद वो होगी, है ना? वो एक्चुअली मेरी एक्स वाइफ है। वाइफ है? सतीश, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? आई मीन कि उसके रेज्यूमे पे देखा है मैंने, उसने लिखा हुआ कि वो अनमैरिड, और उससे पूछा भी था मैंने, खुद उसने बोला कि डैट शी इज अनमैरिड। तो उसके बाद भी, और देखो मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट तुम खुद बताओ ना यार, तुम एक ड्राइवर हो और वो GM HR है आपकी, तो वो तुम्हारी वाइफ? वो आपसे झूठ बोली होगी, लेकिन मैं आपसे सच बता रहा हूँ। एक्चुअली वो मेरी वाइफ थी, उसकी शादी हुई थी, और शादी के बाद उसने मुझसे बोला कि उसको पढ़ाई करनी है, अच्छी कंपनी में काम करना है उसको पढ़ाई करके। मैं भी सर नए ज़माने का लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, मैं सोचा कि वो भी पढ़ लिख लेगी तो मेरा हाथ ही बटाएगी। सर मेरी औकात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। सच बताऊं तो मैं भी बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था, लेकिन वहाँ से भी उतने पैसे नहीं हो पाते थे उसको पढ़ाने के लिए। उसके लिए मुझे अपने गांव की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। सच बताऊं तो उसको पढ़ाने लिखाने के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया था। और इसके बदले उसने किया क्या? जब उसने पढ़ लिख लिया, काबिल बन गई, अपने लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गई, तो उसने मेरा ही साथ छोड़ दिया। उसने मुझे डाइवोर्स दे दिया, और यहाँ तक भी उसने नहीं छोड़ा। डाइवोर्स देने के बाद एलमनी में अच्छी खासी रकम ली। सर मेरे पास तो पैसे नहीं थे, तो जो मेरा घर था, घर बेच के उसके पैसे चुकाने पड़े। और सर आज 5 साल बाद वो जब सामने दिखी ना, तो कुछ अच्छा नहीं लगा। जिस लड़की ने मेरी अच्छी खासी लाइफ बर्बाद कर दी, उसको मैं दोबारा नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये बात है। मतलब हनी मेरे कंपनी में ही होके मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही है, उसने मुझसे झूठ बोला। कोई बात नहीं सतीश, तुम परेशान मत हो।
तुमने एक काम करना, तुम थोड़ी देर में ना मेरे कैबिन में आना, फिर जो होना होगा ना वो तो होके रहेगा। तुम कैबिन में आना, ठीक है? तुम्हारे पति ने इतना कुछ करा तुम्हारे लिए, अपना सब कुछ छोड़ दिया उसने, क्यों? ताकि वो तुम्हें पढ़ा लिखा सके। और जब तुम पढ़ लिख के इतनी बड़ी इंसान बन गई, और तुमने क्या किया? तुमने अपने पति को छोड़ दिया। अरे जिस इंसान ने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, और जब तुम्हारा अच्छा वक्त आया तुमने उसी इंसान का बुरा वक्त बना दिया। शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे एम्प्लॉय को ना अपनी कंपनी में एक पल भी रहने नहीं दूंगा मैं। तो तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि इसी वक्त मेरी कंपनी को छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। सर देखिए, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन सर मैं क्या करती, मैं भी तो मजबूर थी ना। ये गांव में रहता था और आप जानते हैं कि गांव की लाइफ कैसी होती है सर। गांव के लोग कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते बाहर, इसलिए मुझे गांव से निकलना था। मेरे सपने थे बड़े बड़े, मुझे वो सपने पूरे करने थे। और अगर इन्होंने मेरी मदद कर भी दी तो सर क्या कर दिया? एक पति अपनी पत्नी के लिए इतना तो करता ही है ना। और रही बात सर, इसने जो पैसे मुझ पे लगाए हैं वो सारे पैसे मैं से वापस कर दूंगी सूद समेत। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? बस मुझे साथ नहीं रहना था, इसलिए मैं अलग हो गई। और सर मैं जिस मुकाम पर आज हूँ ना, वो अपनी मेहनत की वजह से हूँ, ना कि इसकी। बकवास मत करो तुम मेरे सामने। तुम जैसी औरत को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। जो एक बार अपने पति को धोखा दे सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। और जब तुम अपने पति की नहीं हुई तो तुम मेरी कंपनी में भी क्या फ्रॉड करोगे, मुझे कल को क्या ही चलेगा पता। और क्या बोला तुमने कि जो भी पैसे तुम्हारे पति ने लगाए तुम उसको वापस कर दोगी? हनी, तुम जैसी लड़की के लिए ना बस पैसा ही मैटर करता है। इमोशंस, फीलिंग, टाइम, तुम्हें पता है सबके बारे में? कहाँ से पता होगा? तुम्हें तो बस खाली पैसा दिखता है ना। तुम्हारा पति 5 साल तुम्हारे बिना रहा। अगर ये चाहता ना तो दूसरी शादी करके एक अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुमसे प्यार करता है ये। लेकिन तुम कहाँ ही समझोगे प्यार की कीमत। इसके आज जो भी हालत है ना, वो बस तुम्हारे कारण है, बस और बस तुम्हारे कारण। और आज ये भी किसी अच्छी कंपनी पे, किसी अच्छे पोस्ट पे होता। तो तुम्हारी भलाई इसी में हनी कि इसी वक्त मेरे कंपनी से तुम दफा हो जाओ। सर आई एम रियली सॉरी, मैं मानती हूँ सर मुझसे गलती हुई है, लेकिन इतनी छोटी सी गलती के लिए आप मुझे जॉब से कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है सर कि मैंने इस जॉब के लिए कितनी मेहनत की है, कितना टाइम से मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया सर, तो मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। तुम्हारा करियर और इसका करियर? तुमने तो अपने पति का पूरा करियर ही खत्म कर दिया ना। आज क्या कर रहे हैं ये? इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये मेरी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सतीश, तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? जिस औरत ने तुम्हें इतना दुख दिया है, तुम इसको अपने नजरों के सामने देखना चाहते हो? तुम चाहते हो कि ये औरत मेरी कंपनी में काम करे? अब जो भी फैसला है सब तुम्हारे हाथ में ही है। सर सच बताऊं तो मैं पहले प्यार में अंधा था, अब नहीं। और आपने मुझसे पूछा ना कि मैं इसको अपने सामने देखना चाहता हूं या नहीं, तो सच बताऊं तो सर मैं इस औरत को अपने सामने एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता। सर देखिए, ये आपके कंपनी में हायर पोस्ट पे हैं, आप इनको मत निकालिए। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ से जाने की। यहाँ से तब ये जाएगी। और बहुत सही बोला तुमने, तुमसे मैंने ये एक्सपेक्ट किया था। गलती इंसान एक बार करता है, उसको कभी दोहराना नहीं चाहिए। और सुन लिया ना तुमने हनी, अब तुम इसी वक्त मेरे कंपनी से चले जाओ, वरना मेरे पास और भी तरीके तुम यहाँ से निकालने के। जाओ सर प्लीज, जस्ट गेट आउट। थैंक यू सो मच सर, आपने एक ड्राइवर के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया। ये आपके कंपनी में HR पोस्ट पे थी, और एक ड्राइवर के लिए आपने एक HR को अपनी कंपनी से निकाल दिया। आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा मैं। एहसान की बात नहीं है इसमें सतीश, तुमने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में। और जब तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतने टैलेंटेड हो, तो कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें मेरी कंपनी में मेरा ड्राइवर बन के काम करने की। तुम कल से हनी के पोस्ट पर बैठोगे और उसकी जगह काम करोगे। इस पोस्ट को तुम डिजर्व करते हो, वो लड़की नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे वादा करता हूँ कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कल से टाइम पे आ जाना। जी सर। दीदी इस पार्क चलोगे? हाँ भैया चलूंगी ना। अरे वाह, आप पढ़ाई कर रही हो? किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो आप? हाँ भैया, वो नोट्स बना रही थी। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ ना। सरकारी नौकरी? क्या बात है।
अब दीदी आप एक काम करिए, आप पढ़ाई कर लीजिए, मैं किसी और रिक्शे से चला जाऊंगा। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर रिक्शा नहीं चलाएंगे तो पढ़ाई का खर्चा कैसे निकालेंगे अपनी? आप बैठिए ना, हम छोड़ देंगे आपको। आपको एसएस पार्क सोसाइटी जाना होगा ना, आप बैठिए। अरे दीदी कैसी बात कर रहे हो आप? आप ना पढ़ाई कर लो, मैं किसी और रिक्शे से चला जाऊंगा। कैसी बात कर रहे हो आप? मैं नहीं चाहता आपको खामखा डिस्टर्ब करूं। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये समय तो वैसे भी रिक्शा चलाने का है ना, कोई सवारी नहीं थी इसलिए हम पढ़ने बैठ गए। अब आप आ गए हैं तो आप बैठ जाइए, हम छोड़ देंगे आपको। ठीक है। यहीं रोक दो। कितने रुपए हो गए आपके? भैया 20 रुपए हो गया। 20 रुपए। ये लीजिए 20 रुपए। शुक्रिया भैया। वैसे दीदी एक बात बोलूं आपसे, आप ना बहुत तरक्की करोगी, क्योंकि आपके अंदर ना पढ़ाई की लगन है। आप रिक्शा भी चला रही हो, पढ़ाई भी कर रही हो, वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी। बहुत बड़ी बात है। वरना दीदी आजकल के बच्चे आवारागर्दी करते हैं, शो ऑफ में घूमते हैं, अपने माँ बाप की फिक्र भी नहीं करते कि उन्हें कितनी परेशानी होती होगी अगर उनका बच्चा कुछ ना करे तो। लेकिन आप ना बहुत मेहनत कर रही हैं, रिक्शा भी चला रही हैं, वो भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। और ना दीदी मैं ना बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप ना अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी कामयाब हो गए। भैया वो क्या है ना, बचपन से ही मैंने अपने माँ बाप को गरीबी में देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे स्थान पे पहुंच जाऊँ, जिससे कि मेरे माँ बाप के जो 10-15 साल जितने बचे हुए हैं ना, वो अच्छे से निकल जाएं। 4-5 साल का समय है मेरे पास, अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। अगर मैंने पेपर दे दिया तो मैं शायद कुछ बन जाऊंगी, और अगर कुछ नहीं हो पाया तो घर वाले शादी करवा देंगे, कहीं गाँव चली जाऊंगी वापस। दीदी जो लगन मैंने आपके अंदर देखी ना, उसे साफ पता चलता है कि आप अपनी जिंदगी में जरूर कामयाब होगी और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करोगी। पर हाँ, आप ना कभी हार मत मानना, ऊपर वाला तो है, आपका जरूर साथ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। बस मेहनत कर रही हूँ, बाकी ऊपर वाले के भरोसे सब कुछ, वो कहीं ना कहीं पहुंचा ही देंगे मुझे। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ, और भी सवारियां उठानी है। हाँ दीदी, आप जाइए प्लीज। बहुत देर हो चुकी है, अब तक तो कोई सवारी भी दिखाई नहीं दे रही है। अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है थोड़ी पढ़ाई कर ली जाए। अरे इतने सारे पैसे मेरे रिक्शे में कैसे आए? किसी के गिर गए होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं उन भैया के गिर गए हो? हाँ उन्हीं के हो सकते हैं। ज्यादा ही पैसा, भैया कितने ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। एक काम करती हूँ, ज्यादा दूर गए भी नहीं होंगे, देखकर आती हूँ पैसे। भैया भैया सुनिए, रुको भैया, ये मेरे रिक्शे में ना आप अपने पैसे भूल गए थे, ये लीजिए। पैसे? नहीं दीदी मेरे पैसे नहीं है। नहीं भैया, ये आपके ही हैं जरूर पैसे, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे तो कोई नहीं था, उसके बाद तो आप ही रिक्शे में बैठे हैं ना मेरे, तो जरूर ही आपके पैसे होंगे। भैया ले लीजिए। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये पैसे आपके नहीं तो फिर किसके हो सकते हैं? मुझे तो नींद ही नहीं आएगी और मैं पूरे दिन उसको ढूंढती रहूंगी जिसके पैसे हैं। भैया देखिए, अगर आपके पैसे ना तो आप ले लीजिए, ऐसे मना मत कीजिए। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है भैया। अरे दीदी मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पैसे नहीं है ये, और मेरे होते तो मैं क्यों छोड़ता रिक्शे में? हो सकता है किसी सवारी के छूट गए हो, और नहीं भी छूटे हैं तो क्या दिक्कत है? आपके रिक्शे में रह गए थे ना, आप रख लो। अगर आपके पैसे नहीं है तो पता नहीं किसके पैसे होंगे। मैं हर एक सवारी के पास जाऊंगी ये पैसे देने के लिए। भैया मुझे बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, अगर आपके हैं तो आप ले लीजिए ना। अरे दीदी शांत शांत शांत। हाँ ये पैसे मैं नहीं रखे थे आपके रिक्शे में। आपने रखे थे भैया, लेकिन क्यों? क्योंकि दीदी मैंने आपकी आंखों में ना वो लगन देखी है कुछ करने की, कुछ बनने की। जब मैं आया था तब आप पढ़ रही थी, तो मुझे ना आपको देख के बहुत खुशी हुई। फिर मैंने बोला मैं दूसरा रिक्शा कर लेता हूँ। आपने फिर भी मुझसे कहा कि नहीं नहीं भैया मैं आपको छोड़ दूंगी। इसका मतलब ना बहुत सिंपल था कि आप ना मेहनत करके ही कुछ बनना चाहती हैं अपनी लाइफ में और कुछ बड़ा करना चाहती हैं। दीदी मेरे पास ना बहुत पैसा है, पढ़ने लिखने का शौक नहीं था, बिल्कुल भी मन ही नहीं करता था। फिर भी घर वालों ने सोचा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, कोई नहीं, बेटा हूं ना उनका, बिजनेस संभाल दिया करने के लिए, बिजनेस संभाल लूंगा मैं उनका। पर दीदी जब मैंने आपको देखा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी आप अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ करना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि जब तक वो जिंदा है वो कुछ इतना अच्छा देख के जाएं अपनी जिंदगी में कि उनकी बेटी ने उनके लिए कुछ किया है। दीदी मुझे ना लगता था कि लड़के ही अपने माँ बाप के बारे में ज्यादा सोचते होंगे,
और आपको देखने के बाद ना मुझे पता चल गया कि लड़कियां ना लड़कों से कई ज़्यादा अपने माँ बाप के बारे में सोचती हैं। और आपके अंदर जो जुनून देखा ना मैंने पढ़ने का, उससे मुझे लगा कि आपके सपने में अगर मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ ना, तो मुझे लगा मैं भी पढ़ लिया, इसलिए मैंने आपकी मदद कर दी। और क्या है ना, आप जो पढ़ाई कर रही है ना, उसमें दिन और रात चाहिए पढ़ाई करने के लिए। और अगर आप रिक्शा चलाएंगी तो आप पढ़ाई कब करेंगी? जो सपना आपका 7-8 महीने में पूरा हो सकता है ना, आप उस सपने के लिए 4-5 साल लगाएंगी। तो मुझे लगा आपको इतना ज़्यादा समय लेने से अच्छा है कि आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं। तो दीदी, इन पैसों से ना आप अपना घर चलाइए और बेफिक्र रहिए, इन पैसों से आपका घर चल जाएगा और आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर लोगी। आप अपना पूरा समय ना पढ़ाई पर लगाइए। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो यहीं पास में मेरा घर है, आप मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझ जैसे गरीब के बारे में इतना सोचा। लेकिन भैया मैं ना अपनी मेहनत के पैसों से कुछ बनना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आपने मेरे लिए इतना सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती भैया, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। दीदी, आपको पता है ना, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। तो आपको जो समय मिला है ना, उसको पूरा पढ़ाई पर लगाइए। आपके पास जो पैसे है ना, इससे आपका घर चल जाएगा। और रही बात पैसे की, तो मैं यहीं रहता हूँ पास में, आप मुझे मेरे पैसे लौटा देना जब आप अपनी लाइफ में कुछ बन जाओ तब। भैया ये चीज़ देख कर ना बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इन पैसों से मेरा घर आराम से चल जाएगा और मैं अपना सारा टाइम अपनी पढ़ाई में दूंगी। और देखना, मैं जल्द से जल्द ना कुछ बनकर दिखाऊंगी। और भैया आप यहीं रहते हैं ना, आपने बताया, मैं एक दिन आपके घर पे ना मिठाई का डब्बा लेकर आऊंगी। हाँ दीदी, ज़रूर आना, वो भी मिठाई का बड़ा वाला डब्बा लेकर। चलिए अब आप जाइए। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ।